श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो आपको जैसे पता है 7 तारीख को पड़ रही है हमारी हरियाली तीज कथा, हमारी हरियाली तीज। तो आज हम हरियाली तीज कथा के बारे में जानेंगे जो सावन में पड़ती है। हरियाली तीज को छोटी तीज कहा जाता है और जो 1 महीने बाद पड़ता है उसे हरितालिका तीज यानी बड़ी तीज कहा गया है। तो हरियाली तीज का अपना महत्व है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को महिलाएं शिव पार्वती का विशेष पूजन करती हैं। उसे हरियाली तीज कहा जाता है। देश के बड़े भाग में यही पूजन आषाढ़ तृतीया को मनाया जाता है। उसे हरितालिका तीज कहते हैं। दोनों में पूजन एक जैसा ही होता है, अतः कथा भी एक जैसी है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को श्रावणी तीज कहते हैं, परंतु ज्यादातर लोग इसे हरियाली तीज के नाम से ही जानते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां माता पार्वती जी और भगवान शिव जी की पूजा करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन व्रत बताया जाता है। इस दिन महिलाएं पूरा दिन बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इसी वजह से इस व्रत को करवा चौथ से भी कठिन माना जाता है। वर्ष 2020 में हरियाली तीज व्रत 23 जुलाई गुरुवार को मनाया गया था। इस दिन जगह जगह झूले पड़ते हैं। इस त्योहार में स्त्रियां हरा लहरिया या चुनरी में गीत गाती हैं, मेहंदी लगाती हैं, श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर मेले लगते हैं और माता पार्वती की सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। हाँ, तो चलिए जानते हैं दोस्तों हरियाली तीज की कथा। शिव जी ने पार्वती जी को उनके पुनर्जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज की कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। अन्न जल त्यागा, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी बरसात में कष्ट सहे। तुम्हारे पिता दुखी थे। नारद जी तुम्हारे घर पधारे और कहा, मैं विष्णु जी के भेजने पर आया हूँ। वह आपकी कन्या से प्रसन्न होकर विवाह करना चाहते हैं। अपनी राय बताएं। पर्वतराज प्रसन्नता से तुम्हारा विवाह विष्णु जी से करने को तैयार हो गए। नारद जी ने विष्णु जी को यह शुभ समाचार सुना दिया, पर जब तुम्हें पता चला तो बड़ा दुख हुआ। तुम मुझे मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने मन की बात सहेलियों को बताई। सहेलियों ने तुमसे एक ऐसे घने वन में छुपा दिया जहाँ तुम्हारे पिता नहीं पहुँच सकते थे। वहाँ तुम तप करने लगी। तुम्हारे लुप्त होने से पिता चिंतित होकर सोचने लगे, यदि इस बीच विष्णु जी बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। शिव जी ने आगे पार्वती जी से कहा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक कर दिया, पर तुम न मिली। तुम गुफा में रेत से शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना में लीन थी। प्रसन्न होकर मैंने मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। तुम्हारे पिता खोजते हुए उस गुफा तक पहुंच गए। तुमने बताया कि अधिकांश जीवन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तप में बिताया है। आज तप सफल रहा। शिव जी ने मेरा वरण कर लिया है। मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी पिताजी, यदि आप मेरा विवाह शिव जी से करने को राजी हो। पर्वतराज मान गए। बाद में विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। हे पार्वती, तुमने जो कठोर व्रत किया था उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो सका। इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ। उसे तुम जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। मन चाहे वर के लिए करें हरियाली तीज व्रत। कहते हैं सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहीं कज्जली तीज तो कहीं हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में देवी पार्वती बताती हैं कि तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने
बनाया है। तृतीया तिथि का व्रत उन्होंने बनाया है जिससे स्त्रियों को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन महीने तृतीया तिथि को 100 वर्ष की तपस्या के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। हरियाली तीज पूजा की विधि चलिए सुनते हैं। हरियाली तीज के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयां उनके ससुराल भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनाई जाती है। कथा के समापन पर महिलाएं मां गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरी लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का भी रिवाज है। तो दोस्तों, ये रही हरियाली तीज की कथा। हरियाली तीज और हरितालिका तीज दोनों में सिर्फ इतना अंतर है, दोनों में पूजा सेम होता है और दोनों में कथा भी सेम ही पढ़ी जाती है। जो हम हरितालिका तीज में कथा पढ़ते हैं वही कथा हम हरियाली तीज में पढ़ते हैं। कई लोग जो हरियाली तीज रखते हैं वो हरितालिका तीज का व्रत नहीं रखते हैं और अपने उत्तर भारत में हरितालिका तीज व्रत रखा जाता है। और दिल्ली नोएडा साइड आप देखोगे तो हरियाली तीज की प्रथा ज्यादा चलती है, वहां हरियाली तीज का ही व्रत रखा जाता है। तो चलिए आज के लिए ये व्रत कथा यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे। वैसे हम बता दें, सावन माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। ये तिथि सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होती है। इस दिन व्रत रखने का भी विधान है। मान्यता है कि वैवाहिक स्त्रियां जीवन में खुशहाली के लिए ये उपवास किया करती हैं। इस साल हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त 2024 को रखा जा रहा है। इस तिथि की शुरुआत 6 अगस्त 2024 शाम 7:42 पर ही हो रही है। इसका समापन 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे होगा। इस दौरान ऋग योग, शिव योग और रवि योग का भी निर्माण हो रहा है। ऐसे में पूजा पाठ और व्रत रखने से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं कुंवारी कन्याएं भी योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महादेव और देवी पार्वती की पूजा का विधान है। मान्यता है कि जो भी महिलाएं इस दिन शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करती हैं, उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनने का भी विधान है। कहा जाता है कि हरियाली तीज का व्रत कथा के बिना अधूरा